Hello बच्चों, let's read the question first. A human's internal organs are protected mainly by the hydrostatic skeleton, axial skeleton, exoskeleton और appendicular skeleton. तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप का स्केलेटन हमसे पूछा है ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन्स मेनली जो होते हैं वो कौन सा टाइप ऑफ स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम टाइप ऑफ स्केलेटन्स पढ़ेंगे स्केलेटन्स के टाइम. तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. देखो स्केलेटन्स क्या होते हैं. स्केलेटन का मेन पर्पस होता है हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं. बट हमने स्केलेटन के डिफरेंट टाइप्स बनाए हुए हैं, वो सारे टाइप्स इधर लिखे हुए हैं. सबसे पहला हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जिसके नाम में आ रहा है हाइड्रोस्टेटिक. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ये ऐसा स्केलेटन होता है जो कि फ्लूइड से बना होता है. फ्लूइड स्केलेटन होता है ये स्केलेटन, जैसे कि अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है. अर्थवॉर्म के अंदर इसमें जो फ्लूइड होता है सीलम, एंड सीलम एक्ट करता है लाइक स्केलेटन. तो सीलम की वजह से क्या होता है, जो बॉडी का फ्लूइड होता है, बॉडी के फ्लूइड की वजह से शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनिज्म को. शेप एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए इसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बोलते हैं. शेप एंड स्ट्रक्चर भी यही प्रोवाइड करवाता है. बट इधर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती ऑर्गन्स को, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में बोला गया एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जिसमें आ जाता है इंक्लूडेड स्कल आ जाता है, इसमें आ जाता है रिब केज एंड इसमें बैकबोन भी आ जाती है, बैकबोन. अब अगर हम इनको देखें तो स्कल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखता है, ब्रेन सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट करके रखता है. रिब केज हमारा हर्ट हो गया, मेन चीज तो हमारी हर्ट है, हमारे लंग्स है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है रिब केज. एंड बैकबोन हमारी स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखती है, वरना हम सीधे ही नहीं खड़े हो पाते. तो बैकबोन, तो ये सब क्या है, हमारे इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिसको एक्सियल स्केलेटन अपने अंदर लेकर के चलता है. इसलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, पोटेंशियल आंसर हो सकता है. नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज एक्सोस्केलेटन. अब देखो एक्सोस्केलेटन के तो नाम में है कि वो बाहर होता है, आउटसाइड होता है बॉडी के, और जो बॉडी के बाहर है वो हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन, पूरे के पूरे अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है. बट एक्सोस्केलेटन की एक बात होती है कि ये टाइम टू टाइम शेड होता रहता है. मतलब कि ऐसा स्टेज आता ही आता है उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जिसके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, जिसमें कि शेड हो रहा होता है. मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वीक होता है उस स्टेज के अंदर, तो ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता इंटरनल ऑर्गन्स को, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट आता है डी में अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाते हैं जो हमारे शोल्डर स्केलेटन हो गया. शोल्डर स्केलेटन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे शोल्डर गर्डल. पेल्विक गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल. एंड हमारे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स हो गए, अपर एंड लोअर लिम्स. इन सब का क्या फंक्शन होता है, हमारे शोल्डर, पेल्विक रीजन, अपर लोअर लिम्स प्रेजेंट होता है, बट ये किसी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सियल स्केलेटन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.